नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन डाटा इंट्री ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट था उस पर लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी बातें कर रहे थे कि ये गलत तरीके से रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है और इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। तो इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो गए थे बेल्ट्रॉन ऑफिस में, और उसके बाद क्या हुआ का क्या प्रोसेस है, रिज़ल्ट को लेकर जो गड़बड़ी हुई है, जो धांधली हुई है, उसको लेकर स्टूडेंट्स किस प्रोसेस तक पहुँचे हैं और आगे क्या उम्मीद हम कर सकते हैं कि रिज़ल्ट में कोई बदलाव होगा या फिर रिज़ल्ट फिर से पब्लिश की जाएगी या फिर से एग्ज़ाम होगा टाइपिंग का। ये सब बातें जो निकल कर सामने आ रही हैं, तो उसके बारे में आज मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, बेल्ट्रॉन में गए थे स्टूडेंट्स और वहाँ पे काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत अच्छे तादाद में बेल्ट्रॉन के ऑफिस के बाहर पहुँचे थे और उन्होंने कोशिश की कि वहाँ के अधिकारियों से बात करें, अपना मुद्दा रखें। तो वहाँ पे कहा गया कि रिटन में जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उसको रिटन फॉर्म में लिखकर और जमा कर दिया जाए। जब उन लोगों ने रिटन में जाकर वहाँ पे जमा करने की कोशिश की तो वहाँ पे उनका रिटन जो भी एप्लीकेशन था वो नहीं लिया गया, जिसके बाद जो छात्र थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि बेल्ट्रॉन ऐसे किसी की बात नहीं सुनने वाला, तो हाईकोर्ट ही एक आखिरी हमारे पास उम्मीद बचता है। तो इस उम्मीद में स्टूडेंट जो है वो काफ़ी मात्रा में एकत्रित हुए हैं और हाईकोर्ट की तरफ उन्होंने मुखातिब किया है। और हाईकोर्ट जाकर वहाँ पे स्टूडेंट जो है बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट जो है, जो प्रूफ है बेल्ट्रॉन के रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है उसका प्रूफ जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है वो सबमिट कराया है। वकील हायर किया गया है और काफ़ी अच्छी मात्रा में ग्रुप को फॉर्म किया गया है जहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं। और उसके बाद वहाँ पे स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट में वकील रख के हायर करके और वहाँ पे केस भी दायर कर दिया है। केस नंबर भी बहुत जल्द मिलने वाला है और 1-2 दिनों में केस नंबर भी प्राप्त हो जाएगा और प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ चुका है। बेल्ट्रॉन के रिजल्ट के खिलाफ जो भी हाई कोर्ट का सुनवाई होगा उसके बाद जो फैसला आएगा सो आएगा ही। फिलहाल बेल्ट्रॉन जो है वो क्या कर चुका है, तो बेल्ट्रॉन ने अभी जो रिजल्ट तो दे ही दिया, उसके बाद उसने क्या किया है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट पे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है और बाकायदा लिस्ट आ चुकी है। 5000 लोगों का जो मेरिट लिस्ट बना था उस मेरिट लिस्ट के आधार पर जून तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है रोल नंबर वाइज, और जो मेरिट लिस्ट में जो सीरियल नंबर वाइज लोगों को बुलाया जा रहा है डेली यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जरूरी कागजात है जैसे कि आप अपना जाति अगर आपका हो तो वो ले लें आप, उसके बाद आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो भी आपका एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं जैसे 10th 12th का डिग्री, फिर उसके बाद आपका ADCA का डिग्री, ये सारी चीज़ों को लेकर जाकर और वहाँ पे आपका निवास वगैरह सब कुछ ले जाकर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद जब जून में ये सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं 5000 लोग, उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद का प्रोसेस है ये। फिलहाल जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि धांधली और फ्रॉडिंग है बेल्ट्रॉन का, क्योंकि जो लोग क्वालिफाइड भी हैं जिनके रिजल्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्वालिफाइड, वो लोग भी उनका जो मेरिट लिस्ट बना है उसमें उनका नाम नहीं है। तो क्वालिफाइड लोगों का क्यों नहीं बना है मेरिट लिस्ट में नाम, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्टूडेंट्स का जो मांग है वो यही है। जो भी नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ये जिक्र नहीं था कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों टाइपिंग पास करने वालों का ही मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसमें ऑप्शन आपको दिया था कि आप या तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे बेस्ड था। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग या सिर्फ हिंदी टाइपिंग उन्होंने सेलेक्ट किया था जो कि उन्हें आता था। बट यहाँ पे जब मेरिट लिस्ट सामने आई है उसमें ये साफ साफ है कि जो दोनों में पास आउट है उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम है, उसमें भी बहुत कम लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो दोनों में पास आउट है बट उसके बाद भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। क्वालिफाइड होने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। और जो सिर्फ इंग्लिश में पास कर गए हैं, इंग्लिश टाइपिंग का जो उनका क्राइटेरिया था, उसके बाद भी उन्हें नॉट क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि इसको जाहिर किया जाए कि ऐसा क्यों किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट का जो टाइपिंग स्पीड है उसको भी कम कर दिया गया है और बहुत सारे का इतना कम कर दिया गया कि 0, 5, 6 इस तरीके के टाइपिंग स्पीड उन्हें दे दिए गए हैं रिजल्ट में, जो कि उनका कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा इतना कम आ ही नहीं सकता है। तो जो भी धांधली हुई है या जो भी गड़बड़ी हुई है उसको लेकर हाई कोर्ट का क्या अब आगे प्रोसेस होता है वो जानने वाली बात है। उसके अलावा सारे स्टूडेंट्स मिलकर फिर से एक बार हल्ला बोल करने वाले हैं, एकजुट होने वाले हैं। तो अगर आप इस एकजुटता में शामिल होना चाहते हैं और उनका साथ देना चाहते हैं बेल्ट्रॉन के खिलाफ, ताकि बेल्ट्रॉन जो है आगे इन फ्यूचर या फिर आपके साथ जो दिक्कत हुई है वो आगे दिक्कत ना हो,
क्योंकि बहुत कम चांस है कि बेल्टॉन अब रिज़ल्ट को वापस लेगा। अब तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत कम उम्मीद है, बट उम्मीद है। तो आप इस पे काम कर सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं और इसके खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। फिलहाल तो यही अभी अपडेट है, आगे जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।